नमस्कार बच्चों, मैं ममता राय डीएमएस भोपाल से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पाठ 9 बादल आए बारिश लाए पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ की शुरुआत एक कहानी से करते हैं और कहानी का नाम है अप्पू ने केला खाया। अप्पू एक हाथी है। अप्पू हाथी को केले खाना बेहद पसंद है। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भर कर लाता हूँ, और वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भर कर पानी पिया। सूंड में पानी भरकर खूब नहाया। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी और देखा कि अप्पू हाथी ने केले के पेड़ों को पानी लाकर दिया, लेकिन असल में हाथी ऐसे केले के पेड़ को पानी तो नहीं देता। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते होंगे ना जिन्हें कोई भी पानी नहीं देता। तो ऐसे पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? ऐसे पेड़ पौधों को पानी बारिश से मिलता है। बारिश कैसे होती है? जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं तो वो बारिश करते हैं, है ना? तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। बच्चों, आप यहाँ एक चित्र देख पा रहे होंगे और चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ एक केतली रखी है जो कि आग के ऊपर रखी हुई है। इसके साथ और क्या क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर आप एक ढक्कन और नीचे एक गिलास रखा हुआ देख रहे हैं, है ना? तो बच्चों, इस केतली के अंदर रखा हुआ है पानी, जो कि गर्म होने के बाद भाप बनकर ऊपर जा रहा है। यही भाप ऊपर जाने के बाद ठंडी होकर बारिश की बूंदों के रूप में गिलास में आकर गिर रही है ना? ये प्रयोग आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, या फिर आपने अपनी मम्मी को सुबह चाय बनाते हुए देखा होगा। जब वो चाय बनाती हैं तो उसमें से भी तो भाप निकलती है ना। बच्चों, ठीक इसी तरीके से बादल बनने और बारिश होने की प्रक्रिया होती है। आइए समझते हैं कैसे। बच्चों, यहाँ आप एक नदी देख पा रहे हैं। यहाँ से भी कुछ भाप ऊपर जा रही है, लेकिन नदी का पानी कैसे गर्म हुआ? तो नदी का पानी सूरज की गर्मी से गर्म हुआ, और ये पानी गर्म होने के बाद भाप बनकर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद धूल मिट्टी के कणों से मिलकर यह बादल का आकार ले लेता है, और जब ये बादल घने हो जाते हैं और अपने अंदर और बूंदों को नहीं संभाल पाते, तो ये बारिश की बूंदों के रूप में वापस धरती पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया इसी तरीके से निरंतर चलती रहती है। पानी का भाप के रूप में ऊपर जाना, ऊपर जाने के बाद बादल के रूप में परिवर्तित होना, और बादलों में परिवर्तित होने के बाद बारिश के रूप में वापस धरती पर आ जाना। इस पूरी प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है। तो चलिए बच्चों, हम बारिश पर एक कविता सुनते हैं, और कविता का नाम है बादल आए। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले। कुत्ता गैया हाथी घोड़ा, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा, और कभी हंसों का जोड़ा, और कभी हंसों का जोड़ा। या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे हो कर मत वाले। या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे हो कर मत वाले। पल में आते पल में जाते, पल में आते पल में जाते। महीनों कभी नजर ना आते, महीनों कभी नजर ना आते। और कभी जम जाते ऐसे, और कभी जम जाते ऐसे। हफ्तों तक ना टलते टाले, और कभी जम जाते ऐसे। हफ्तों तक ना टलते टाले।
कभी गरजते कभी बरसते, कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग पसरते, इंद्रधनुष के रंग पसरते, और कभी ओले बरसाकर, और कभी ओले बरसाकर तोड़ गए हैं शीशे प्याले, और कभी ओले बरसाकर तोड़ गए हैं शीशे प्याले। बच्चों, यहाँ आपने एक कविता सुनी जिसका नाम था बादल आए। बच्चों, कविता में हरीश निगम जो कि कवि हैं, उन्हें बादल अलग अलग आकार के दिखाई दे रहे हैं। आपने भी तो कई आकार के बादल देखे होंगे। जैसे यहाँ कवि ने बादलों में हाथी देखा, घोड़ा देखा, हंसों का जोड़ा देखा, और क्या देखा? उन्होंने गाय देखी और कुत्ता देखा। आपने भी तो अलग अलग आकार के बादल देखे होंगे। जरा सोचिए और अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए। बच्चों, बारिश का जो महीना होता है वो जून से सितंबर तक का होता है, और इस मौसम में अधिकतर आपको बादल काले काले घने घने दिखाई देते होंगे, जो कि बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और जब ये बारिश का महीना ख़त्म हो जाता है तो आपको ये बादल महीनों तक दिखाई नहीं देते होंगे। बच्चों, जब बारिश होती है तो आपको काले काले बादलों के अलावा और क्या दिखाई देता है? बच्चों, बादलों के अलावा आपको बिजली की चमक और बादलों के गरजने की आवाज़ आती होगी। बच्चों, चलिए समझते हैं कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। बच्चों, बारिश हो रही हो और बादलों के बीच कहीं सूरज निकल आए, और सूरज की किरणें जब बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं तब बनता है इंद्रधनुष, और तब आप देख पाते हैं इस रंग बिरंगे इंद्रधनुष को। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है। बच्चों, आपने देखा कि बारिश होने पर पेड़ पौधे खिल जाते हैं। बारिश होने पर और क्या क्या होता है, आइए समझते हैं। बच्चों, बारिश होने से सबसे ज़्यादा खुशी एक किसान को होती है, उनकी फसल जो अच्छी होती है। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा कि पानी हमें अलग अलग जगहों से मिलता है, जैसे नदी, तालाब, झील आदि। बारिश होने के कारण इन जगहों पर प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों को और यहाँ तक कि अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को भी पीने के लिए अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कुछ जीव जंतु बहुत खुश होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मोर को बारिश के मौसम में नाचते हुए देखा है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने मेंढक के टर्राने की आवाज भी सुनी होगी, सुनी है ना? और क्या क्या होता है बारिश में? बारिश में लोगों को चाय और पकौड़े खाने का मन करता है। आपका भी करता होगा, मेरा तो करता है। बच्चों, बारिश में लोगों को उछलना, कूदना, भीगना बेहद पसंद आता है। आपको भी पसंद होगा। इसके अलावा आप सभी को कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना भी तो अच्छा लगता होगा, लगता है ना? तो आइए बच्चों, हम एक गतिविधि करते हैं जिसमें हम कागज की नाव बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं। बच्चों, कागज की नाव बनाने के लिए हमें एक कागज की जरूरत है। तो चलिए अब हम नाव बनाते हैं। बच्चों, इस कागज को हम बराबर मोड़ेंगे। हम इस कागज को मोड़ चुके हैं। और हम इसमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर नीचे के कागज को कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से मोड़ेंगे।
रुचिकर लगी होगी। बच्चों, बारिश में क्या आपने कभी कोई परेशानी झेली है या देखी है? ज़रूर देखी होगी। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, जब अधिक बारिश होती है तो उससे कुछ जगहों पर जल भराव हो जाता है, यानी वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलें होती हैं और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है ऐसा? ज़रूर देखा होगा। इसके अलावा बच्चों, जब अधिक बारिश होती है या फिर बेमौसम बारिश हो जाती है तो जिस किसान को सबसे ज़्यादा बारिश से खुशी होती है उसकी फसल खराब हो जाती है और वे दुखी हो जाते हैं। बच्चों, जब कभी कभी बहुत लंबे समय तक बारिश होती है तो कुछ जगहों पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने की वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होता है और वहाँ पर वहाँ की सरकार उन्हें दवाई, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराती है और उन्हें काफ़ी महीने लग जाते हैं वापस से अपनी ज़िंदगी शुरू करने में। इसके अलावा बच्चों, बारिश के समय आपने देखा होगा कि जगह जगह कीचड़ हो जाता है और लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। आपके भी हुए होंगे, हुए हैं ना? इसके अलावा बच्चों, आपने कई बार सुना होगा कि रेडियो, टेलीविज़न पर बारिश के मौसम में ये बार बार कहा जाता है कि बारिश का पानी अपने आसपास इकट्ठा ना होने दे। सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो उसमें डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर पैदा होंगे और वे हमें बीमार कर देंगे। तो इसलिए हमें बारिश के मौसम में सतर्कता बरतनी चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, हमने पाठ 9 बादल आए बारिश लाए पढ़ा और इसमें हमने जाना कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है और इसमें कितने रंग होते हैं। हमने देखा कि बारिश से किन किन लोगों को फायदा होता है और बारिश में हमें और कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगली बार हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।